हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ का इशू भी था और हेक्टिक शेड्यूल की वजह से टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो चलिए आज देखते हैं कि ये जो रीडिंग है ये आपके पर्सन के रिगार्डिंग है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, मेल फीमेल जो भी है आपके लाइफ में, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन हो किसी भी रीजन से, रीजन कोई भी हो सकता है एंड कोई कार्मिक सिचुएशन हो, आपको पता है क्या है वो सिचुएशन। जनरल रीडिंग है, पिका पाइल रीडिंग मैं आज नहीं करूंगी। आज मैं जनरल रीडिंग करूंगी और पिका पाइल रीडिंग में कल करूंगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो केयरफ्री होके देखिए, मतलब जो भी सिचुएशन आपसे मैच करे वो सिचुएशन आप ले लीजिए। जो जो सिचुएशन आपसे मैच नहीं करे वो किसी और के लिए होगी। ओके, तो केयरफ्री होके देखिए। टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपका टॉपिक रहेगा करंट फीलिंग के रिगार्डिंग। और आप मतलब पहले तो हम चेक करेंगे कि आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो। बहुत नेगेटिविटी चल रही है आज के दिन, तो देखते हैं हम एनर्जी से कि एनर्जी क्या चल रही है, वो भी देखते हैं मेजर अरकाना से पहले कि आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो। Okay. Please spirit, please clear the energy, clear the past reading energy. Please spirit clear the past reading energy. महादेव प्लीज मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स है वो उनके पर्सन के रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं, उनकी मेजर फीलिंग क्या है। मेरे जो व्यूअर्स है उनकी अपने पर्सन के रिगार्डिंग मेजर फीलिंग क्या है, प्लीज बताइए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। दी सन, जजमेंट, हर्मिट, वर्गो, लियो। जजमेंट ऑल साइन है। दी स्टार, स्पाइसिस का कार्ड है ये। जस्टिस, लिब्रा, डेविल, कैप्रिकॉन, डेथ, ऑल साइन। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ डेक, द मैजिशियन। तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के रिगार्डिंग क्या है। तो आप सोच रहे हैं, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप फिलहाल इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या कांटेक्ट हो भी रहा है तो बिल्कुल कम हो रहा है, मतलब एकदम से, मतलब ना के बराबर ही है, मतलब कांटेक्ट। यहाँ पे मतलब कोई डेविल पर्सनालिटी है आपके रिलेशनशिप में और ये आपको पता है। मतलब आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन जो भी है, जिनसे भी डील कर रहे हो आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल देख रहे हो तो ये आपकी फीमेल के रिगार्डिंग है, और आप फीमेल देख रहे हो तो ये आपके मेल के रिगार्डिंग है। ओके, सो एनर्जीज आर वाइसा वर्सा। तो आप ना ही ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो सकती है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सबसे रेजोनेट होगी, पर ये जरूर हो सकती है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप आपके पर्सन को अपनी विश मानते हो, बिकॉज यहाँ पे दी स्टार का कार्ड आया है। तो ये आपकी फीलिंग में बता रही हूँ, आपकी वो विश है। पर यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। आपने इनसे कुछ मतलब मांगा है, मतलब इनके सामने आपने कुछ तो प्रस्ताव रखा है, शायद से कमिटमेंट का प्रस्ताव रखा है या एक ऑफर का प्रस्ताव इनके सामने रखा है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर ये आपको दे नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि दे नहीं पा रहे, बिकॉज ये ऑलरेडी मुझे ऐसे लगता है किसी और के साथ तो ये एंगेज हो सकते हैं, किसी और के साथ डील कर रहे हैं,
या इनके लाइफ में कोई ऐसे नेगेटिव पर्सनालिटी है जो इनको ना आपके बारे में ना बहुत भड़का रहे हैं, मतलब आपके बारे में बहुत कुछ, मतलब इनको नेगेटिव बातें बताई जा रही है आपको, मतलब इतना नेगेटिव बताया जा रहा है कि शायद से ये पर्सन ना आपसे, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि दूर दूर होते जा रहे हैं, मतलब, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि शायद से, मुझे ऐसे लगता है कि आप आपके पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन भी करते रहोगे। मुझे ऐसे देख रहा है शायद से बहुत टाइम से यहाँ पे ये आपका सिचुएशन रहेगा, पर मुझे ऐसे लगता है कि आपकी फीलिंग ये है कि आप आपके पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पर्सन जिस भी किसी सिचुएशन में अगर अटके रहेंगे तो वो वहां से जस्टिस करे और आपकी तरफ भी वो न्याय दे, आपके रिलेशन को वो न्याय दे। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है आपकी पर्सन की तरफ से। कोई डेविल पर्सनालिटी है, मुझे नहीं पता कौन है, आपको पता होगा। मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, अगर हम पर्सनल रीडिंग करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन है, लेकिन कलेक्टिव कर रही हूँ तो इनके फैमिली में कोई हो सकता है, ऑलरेडी किसी के साथ रहेंगे तो वो पर्सन रह सकता है। जिनको अगर आपके रिलेशन के बारे में कुछ पता होगा तो वैसे भी पर्सन्स हो सकते हैं। कोई ऐसे है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में, मतलब ना रॉन्ग ही गाइड किया जा रहा है इनको, मतलब बहुत गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है इनको, आपके बारे में भड़काया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी देख कि आप ना, मतलब आपके पर्सन के साथ अगर आपका कोई कार्मिक सिचुएशन रहेगा ना, मतलब एक मिनट फ्रेंड, आपके पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक सिचुएशन रहेगा ना तो उसकी डेथ हो गई है, या इनके लाइफ में अगर कोई कार्मिक सिचुएशन रहेगा ना तो आप चाहते हो कि उस सिचुएशन से ये, मतलब उस सिचुएशन में एक जस्टिस हो जाए, जजमेंट हो जाए, और वो जजमेंट भगवान की तरफ से हो जाए और आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाए। आपके पर्सन दी मैजिशियन की तरह, आप आपके पर्सन की तरफ ना दी मैजिशियन की तरह, मतलब ना स्टार्ट लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई तो मैजिक हो जाए, कोई तो ऐसा मैजिक हो जाए जिसके कि आपके जो पर्सन है जो आपसे बहुत दूर है तो वो आपकी तरफ आ जाए। ये आपकी फीलिंग आपके पर्सन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई डेविल है, डेविल पर्सनालिटी है, या कोई तो मतलब ऐसे है कि इन पे कुछ तो मतलब नेगेटिव इफेक्ट किया जा रहा है इन पे, पर यहाँ पे उस सिचुएशन की डेथ होने वाली है और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी कुछ नेगेटिव है इनके लाइफ में वो उसकी, उस सिचुएशन की डेथ हो जाए। डेथ इन द सेंस वो इनकी कार्मिक सिचुएशन एंड हो जाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से जाए। ये अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में रहोगे तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन जल्दी अवेकन हो जाए। फिलहाल वो हर्मिट मोड पे है, आपसे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ भी बता नहीं रहे हैं। आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के कारण ये जो पर्सन है ये आपसे कोई भी बातें, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, ये आपको खुल के बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मतलब बहुत, आपके मन में भी मुझे ऐसे लगता है बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे बिहेवियर, मतलब अचानक से सडन ऑफ आपके पर्सन, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पहले रिश्ता बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। मैं आपकी फीलिंग्स बोल रही हूँ आपको, मतलब, लेकिन अचानक से किसी डेविल पर्सनालिटी की वजह से या किसी कार्मिक रीजन की वजह से आपका रिश्ता अचानक से खराब हो गया। खराब हो गया तो इतना खराब हो गया कि अभी ऐसे मुझे लग रहा है कि आप रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, यू आर यूजिंग मैनी पॉजिटिव अफर्मेशन टेक्निक्स ऑल्सो, पर वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। सो यू आर वेरी मच टायर्ड। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मतलब हर्मिट मोड पे हो सकते हो, आप भी कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ भी, मतलब आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि यार मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप भगवान की तरफ मतलब प्रे कर रहे हो कि भगवान मेरी जो भी कार्मिक सिचुएशन है या मेरे पर्सन की जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो रिलीज हो जाए। उन जो भी कर्मा बैगेज है, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, जो भी कुछ भी है वो रिलीज करो आप, और मेरा जो पर्सन है या मेरी जो पर्सन लड़की है तो वो मेरी विश है, तो मुझे मेरी विश दो।
ऐसे आप भगवान से प्रे कर रहे हो और आप अपने अपने पर्सन के साथ, अगर आपकी चीजें खराब हो गई होगी तो फिर भी आप आपके पर्सन को एक चांस देना चाहते हो और उनके साथ मतलब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। आप उनसे शायद से कोर्ट मैरिज का भी मतलब सोच रहे हो कि कुछ लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि अपने पर्सन से वो बोल रहे हैं कि कोर्ट मैरिज करे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ डेविल पर्सनालिटीज अगर आपके रिलेशन में रहेगी तो आप चाहते हो कि वो निकल जाए मतलब, और आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन हो जाए। आप अफर्मेशंस दे रहे हो, आप मैजिशियन बनना चाहते हो। मैजिशियन इन द सेंस आप खुद एक, मुझे ऐसे लगता है कोई साइकिक रहोगे, मतलब आप में वो क्वालिटीज रहेगी। तो आप आपके पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, पर वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज इट्स अ डिवाइन टाइम। तो आप चाहते हो कि भगवान की तरफ से ये जजमेंट हो जाए। ये आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए है। तो ये मैंने आपको आपकी जो फीलिंग है आपके पर्सन के रिगार्डिंग वो मैंने एक्सप्लेन की है। अभी हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल से कि आपकी पर्सन की पहले करंट एनर्जीज क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो देखते हैं हम। Please universe clear the current past reading energies, please clean the energies. Hey Mahadev, please divine angels, archangel Michael, please guide करे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। हे महादेव प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओके, ये कार्ड्स गिर गए हैं तो मैं ये लूंगी क्योंकि मैंने महादेव का नाम लिया है और गिरे हैं तो मैं ज़रूर लूंगी। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, एंजल ही आए हैं, एनवी, मैजिशियन एंड द मिरर, बॉटम ऑफ डेक द थिंकिंग वुमन। ये थोड़ा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, द मैजिशियन एंड द मिरर, आपके पर्सन द मैजिशियन, कुछ भी आपके पर्सन भी शायद से कुछ ये कर रहे हैं, मैजिक हो ऐसे कुछ। तो मुझे भी लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से भी वो एनर्जीज है कि वो भी कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनवी, थोड़े से जेलस टाइप हो सकते हैं आपके पर्सन। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा का ये जो एंजल है हमारा क्राउन चक्रा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन का क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो सकता है। 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल, सैक्रल चक्रा इनका ब्लॉक हो सकता है। 5th चक्रा, ऑल आर चक्रास ही यहाँ पे आए हैं। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। एंजल ऑफ बैलेंस यिंग यांग। ओके, सो लॉजिकल माइंड एंड इमोशनल माइंड बैलेंस कर रहे हैं। एंजल ऑफ लव, स्टॉर्म वार्निंग एंड अजेशन पॉसिबिलिटीज। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मतलब उनके पास शायद से बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपको छोड़ के। तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब खुद को वो मैजिशियन समझ रहे हैं, मैजिशियन एंड द मिरर। और ऐसे लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई तो है जो जेलस है, मतलब मुझे ये आया ही था आपके एनर्जीज में भी, डेविल पर्सनालिटी। एंड लुक एट दिस वन, एनवी, या ये खुद मतलब एनवी बन के घूम रहे हैं। इनको थोड़ी सी जेलसी होगी शायद से, आप अगर इनसे मतलब बात नहीं कर रहे हो या आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो तो इनको थोड़ा सा मतलब जेलसी हो रहा है कि यार मेरे बिना ये रह कैसे सकता है और रह कैसे सकती है। या इनके लाइफ में कोई तो पर्सन है जो इनको ना मतलब बहुत ऐसे, इनके लाइफ में कोई तो ऐसे पर्सन है जो इनके ना कान भर रहा है, मतलब
कान भरने का काम कर रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं वो करो, ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे। कोई तो है जो आपके बारे में ना, इनको ना मतलब ये आपके एनर्जीज में भी आया था और इनके भी आया था। कोई तो एनवी है जो चाहता नहीं है कि आप दोनों एक हो जाए, मतलब जो मतलब बहुत जेलस है। और मुझे ऐसे लगता है इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो इनको इंट्यूशंस आ रहे हैं उस रिगार्डिंग, मतलब मिल रहे हैं। इनका सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल ब्लॉक हो सकता है। इनका रिलेशनशिप अगर किसी के साथ रहेंगे भी, अगर ऑलरेडी मैरिड या ये, तो इनका रिलेशनशिप उस पर्सन से अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि इनका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, क्रिएटिविटी साइड इनकी ब्लॉक है। तो इनका मतलब इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से मतलब ये बोल ही नहीं पा रहे जो इनको बोलना है वो। ये थोड़ा बहुत मतलब इनके क्रिएटिविटी साइड ही इनकी ब्लॉक रहेगी, तो इसकी वजह से इनको मतलब इनका फाइनेंस भी मुझे ऐसे लगता है थोड़ा इनको डाउनफॉल आया रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आ रहा है स्टॉर्म वार्निंग। तो आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आए रहेंगे। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप एक एंजल ऑफ बैलेंस हो, आप एंजल ऑफ लव हो। मतलब आप बहुत मतलब खुद पे फोकस कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो शायद से। तो आपके पर्सन ये देख रहे हैं, या ये अभी खुद को मतलब खुद को सेल्फ लव करना चाहते हैं, मतलब ये खुद में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो जो अवेकनिंग प्रोसेस से जा रहे हैं, उनके पर्सन की मुझे ऐसे लगता है कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गई होगी, ऐसे मुझे लग रहा है। आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं अभी, अगर मतलब आपको इनको अगर आपके रिलेशन के मतलब बारे में मतलब ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अभी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से जो बिगड़ा हुआ रिलेशन है वो अच्छे से चले। ऐसे आपके पर्सन मतलब मुझे ऐसे लग रहा है सोच रहे हैं, और मुझे लगता है आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, मतलब ये खुद को मैजिशियन समझते हैं। इनको लगता है कि ये कोई भी सिचुएशन रहेगी तो ये हैंडल कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि किसी को भी ये घुमा फिरा के मतलब कर सकते हैं, उनपे मैजिक कर सकते हैं, ऐसे उनका लग रहा है। इनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, अजेशन पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। इसकी वजह से भी ये मतलब आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, या इनके घर में कोई तो रहेंगे जो इनके फैमिली, मम्मी पापा या कोई भी हो सकता है। ये इनको बहुत सारे ऑप्शंस आपको छोड़ के दिखा रहे हैं कि आप इनसे दूर हो जाए कैसे भी करके, और इनका और कोई दूसरा पर्सन होगा, उनके साथ इनका मैरिज या कुछ तो हो जाए। लेकिन आपके पर्सन अभी सेल्फ लव करना सीख रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी एक स्टॉर्म वार्निंग आके गई है, और ये स्टॉर्म वार्निंग इनकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से आई है कि इनकी अवेकनिंग हो जाए, इनको सच्चाई का पता चले, इनको ये पता चले कि इनके लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है जो इनको भड़का रहा है, इनको गलत वे में गाइडेंस कर रहा है। मतलब आप दोनों का रिश्ता कैसे खराब हो जाए, कैसे टूट जाए पूरी तरह से, इसके लिए कोई तो इन पे ब्लैक मैजिक तो कर रहा है। मतलब ब्लैक मैजिक इन द सेंस कोई तो स्पेल वर्क भी चालू है इन पे। तो इसकी वजह से ये आपसे ना जेलस होते रहेंगे, आपसे अचानक से भड़कते रहेंगे। मतलब बहुत सारे नेगेटिविटी जो रहती है ना, पूरी नेगेटिविटी मतलब इनमें ऐसे डाली जा रही है, इनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग ना आपके पर्सन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सोच रहे हैं कि यार अचानक से मैं ऐसे कैसे हो गया या ऐसे कैसे हो गई, ये बहुत सोच रहे हैं। और हमारा रिश्ता तो इतना अच्छे से चल रहा था, तो अचानक से मतलब खराब कैसे हो गया, ऐसे भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं। ये आपको प्यार का मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, मतलब ये सोच रहे हैं एंजल ऑफ लव। पहले तो ये खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें मेसअप हो गई होगी, तो ये मतलब बैलेंस लाना चाहते हैं पहले तो अपनी लाइफ में, एंड देन ये आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। तो ये है एनर्जी ओरेकल से इनकी एनर्जीज। अभी मैं देखूंगी कि एक्चुअल में आपके पर्सन आपके रिगार्डिंग स्टोरी क्या है, क्या सोचते हैं।
8 कार्ड्स लूंगी मैं। प्लीज स्पिरिट क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी, प्लीज एंजल्स, प्लीज आर्कएंजल माइकल्स, आर्कएंजल गैब्रियल, महादेव, मुझे बताइए कि, अरे बाप रे, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके पर्सन जो भी है, इनके पर्सन जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या कोई भी रीज़न की वजह से अलग है, तो क्या सोच रहे हैं प्लीज़ बताइए मुझे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। What they are thinking about you, what they are thinking about my viewers, not me, you viewers. Okay, please spirit, please मुझे गाइड कीजिए। ओके, ये खुद से मतलब ये हो गया। 1 2 3 4 5। ओके, द टॉवर, अगेन दी टॉवर, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप किंग ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। रिवर्स आया तो मैं रिवर्स ही लूंगी। 9 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, दी स्टार, अगेन दी स्टार, स्पाइसिस का कार्ड है ये, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, लिब्रा का कार्ड है ये, 8 ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ऑल साइन है, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिवर्स आया है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्दी एंड होने वाला है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, क्लैरिफिकेशन भी मैं लूंगी, जरूर लूंगी, पर पहले मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अचानक से आपका रिश्ता खराब हो गया, मतलब आपके रिलेशनशिप में ये टॉवर मूवमेंट आ गया और खराब हो गया। खराब इन द सेंस, टॉवर मूवमेंट भी क्यों आया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन या तो आपको ऑफर नहीं दे रहे थे, स्नीकी टाइप थे ये आपके लाइफ में, इन एंड आउट करते थे, और उनको लगता है कि आप ऐसे रहोगे, आप स्नीकी रहोगे, आप इनके लाइफ में इन एंड आउट रहोगे। कप्स आए हैं मुझे, तो यस, मैं ये जरूर बोलूंगी कि इमोशंस बहुत है, प्यार भी बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, और आपको मतलब अपनी विश की तरह मानते हैं, या आप आपके पर्सन को अपनी विश मानते हो। दी स्टार का कार्ड यही बताता है। पर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड रहेंगे किसी के साथ, या इनकी मदर इशू रहेगी, मदर फादर मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे इशू रहेंगे, फैमिली इश्यूज मुझे लग रहा है यहाँ पे, या इनका पहले फोकस मुझे ऐसे लगता है आपके पर्सन का पैसे पे ज्यादा है, मतलब ये अपने इमोशंस, फीलिंग बहुत गार्डेड करके रखे हुए हैं, आपसे ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो मेरे व्यूअर्स है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहेंगे। 11 आपको 11 111 4 टाइम 1 ज्यादा दिखता रहेगा। आपके पर्सन ना आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे वो आप पे नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत स्टॉक कर रहे हैं ये। थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड मुझे रिवर्स आया, इसलिए मैंने रिवर्स लिया, क्योंकि ये रिवर्स ही गिरा था। तो मोस्ट ऑफ अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहेंगे, या आप अगर किसी के साथ रहोगे ऑलरेडी किसी के साथ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने वाली है, और शायद से एंड हो भी गई होगी कुछ कुछ लोगों के लाइफ में। लेकिन फिलहाल आपके पर्सन थोड़े दुखी है,
शायद से इनके मैरिज लाइफ में भी मुझे ऐसे लग रहा है, अगर ये मैरिड रहेंगे तो इनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इनको किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था और ये इनको शायद से पता चल गया है कि मैं जिस पर्सन से डील कर रहा हूँ उसने मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है। आपके पर्सन आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स, इमोशंस है, फीलिंग है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ एक्सप्रेस होना चाहते हैं, मतलब आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने ना लक का चेंज होने का वेट कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब आप दोनों में चीजें अचानक से मैस हो गई होगी, तो ये मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे बने हो, किंग ऑफ सॉर्ड, कुछ भी बोलने जाओ तो शायद से उल्टा ही जवाब दे रहे हो, या इनको मतलब डर लग रहा है अभी आपसे बात करने के लिए, या जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, मतलब और बोलूं तो क्या बोलूं, मतलब इनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि व्हाट शुड आई एक्सप्लेन टू हर या हिम। क्या वो सुनेगा, क्या वो सुनेगी मेरी बातें अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी, ऐसे इनको लग रहा है। मतलब क्योंकि अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा ना, तो इनको अभी वो सिचुएशन पता चली है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था, तो वो रियलाइजेशन की वजह से ना ये मतलब आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं पर स्लो आएंगे। पहले तो आपको ये स्टॉक करेंगे, आपके पर्सन स्टॉक करेंगे इन द सेंस कर रहे हैं, स्टॉकिंग इनकी चालू है, कंटिन्यू आप पे वॉच रखा जा रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, इनको खबर मिल रही है। मतलब क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मेरे जो व्यूवर्स रहेंगे उनके पर्सन को ऑलरेडी शायद से पता होगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपका उस पर्सन से रिश्ता नॉट अ फिजिकल बट एक बोलते हैं ना सोल लेवल का, हायर लेवल सेल्फ, हमारी जो सोल होती है उससे कनेक्टेड है। और जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। तो आपके पर्सन को शायद से पता होगा, लेकिन ये किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे होने की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, या आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हो जिसकी वजह से आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसे इन्हें लग रहा है। ये चाहते हैं कि आप इनसे मैरिज करें, क्योंकि ये कार्ड मैरिज का भी होता है। आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप अगर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे होंगे तो आप उधर से बाहर निकले, पर पैसे की दिक्कत है इनको, पैसे के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इमोशंस फीलिंग कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में पैसों में बहुत मतलब गिरावट आई है। और ये चाहते हैं, पैसा भी इनकी विश है, ये भी आप सुनिए। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को शायद से आपसे ज्यादा ये पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते रहेंगे, ऐसे भी है यहाँ पे। तो मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि बताइए, मुझे ये बताइए, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। हाँ, और आपके पर्सन ना ऐसे रहेंगे कि वो ना आपको मतलब ना 6 ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ कप्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। मतलब आपकी तरफ ना ये अभी एक मिनट गाइस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो ये है ना, मतलब सॉरी, ये अभी ना किंग ऑफ रॉड्स मतलब ना ये आपको मतलब ना बोल के मतलब नहीं दिखाते रहेंगे। आपके पर्सन ये आपके बारे में सोचते तो बहुत है पर आपको ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब इनकी फीलिंग ना ये बोल नहीं पाते हैं एक्चुअली, ये करके दिखाते हैं आपको मोस्ट ऑफ। मतलब आप इनसे अगर कुछ बोलोगे या कुछ भी रहेगा ना, तो इनको ना मतलब आपको शायद से प्यार भी एक्सप्रेस करना जमता नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए चीजें करके दिखाते रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ रॉड्स ने। देखिए नाइट की एनर्जी है, बट इनके पास ना, इनको आपकी तरफ आना है, मतलब एक्शन तो लेना है इनको, बट इनके पास कोई प्लान नहीं है अभी तक आपके लिए। मतलब ये चाहते हैं कि आपके तरफ आए, मतलब
तो मतलब बहुत झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आके क्लैरिफाई करे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, वो आके बैठ के बात करे। पर इनके पास वो कुछ भी प्लान नहीं है कि यार कैसे बात करूं, क्या बात करूं, ये मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है। और बात करूंगा या करूंगी तो सुनेगी क्या, इनको मतलब ये हो रहा है कि सुनेगा क्या या सुनेगी क्या। आप वैसे देखिए, मुझे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, मुझे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, फंसे हुए हैं शायद से किसी ने पैसों में भी इनको, शायद से मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को मतलब थोड़ा बांध के रखा हुआ है पैसों की वजह से। मतलब ऐसे लग रहा है कि फंसे हुए हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी ने बांध दिया है, जिसकी वजह से ना मैं मेरी पर्सन की तरफ या मेरे बंदे की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ, ऐसे उनको लग रहा है। और इनको डर भी है कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो शायद से ये सब कुछ गवा ना बैठे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है। क्योंकि अगर ऑलरेडी किसी के साथ रहेंगे तो उनसे क्लोजर लेने के लिए इनको बहुत सारे पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि यार मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। 7 ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, हाँ खुद को लिमिटेशन डाले हैं इन्होंने, पैसों के भी खर्चे अभी थोड़े कम कर रहे हैं। अचानक से पैसों में गिरावट आ गई है, डाउनफॉल आ गया है पैसों में, तो थोड़े खर्चे भी इन्होंने अभी अपने कम किए हैं। इन्होंने खुद पे ना मतलब रेस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं कि मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगी, मैं इतना ही करूंगा, मैं इतना ही करूंगी, ऐसे इन्होंने ना खुद पे बैरियर्स डाले हुए हैं। तो इनको पहले तो ये बैरियर्स हटाने पड़ेंगे। जब तक ये बैरियर्स नहीं हटाते ना तब तक ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। अभी मुझे बताइए ये दी स्टार का कार्ड क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, ये दी स्टार का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ रॉड्स, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे दी स्टार, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब शायद से पैसों की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुए होंगे, मतलब या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या कोई ऐसे है जो इनको भड़का रहा है आपके रिगार्डिंग, तो ये उस पे ना बात करना चाहते हैं, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है 8 वीक्स 8 डेज या अगस्त में ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगस्त में। प्लीज यूनिवर्स मुझे एस ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ कप्स का कार्ड प्लीज महादेव मुझे एस ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, शायद से 2 ऑप्शंस रहेंगे, जिसकी वजह से आपको मतलब ना प्यार होते हुए भी प्यार नहीं दे पा रहे हैं। प्यार है इनके मन में पर 2 ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे कि कैसे बोलूं, या इनको लग रहा है कि आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो, आप इनको भी जगल कर रहे हो, दूसरे किसी को भी जगल कर रहे हो, या आप पैसों में और इनको जगल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, ये भी हो रहा है। ये स्नीकी कौन है प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, ये स्नीकी कौन है। मतलब 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। प्लीज टॉवर, ये जो भी कोई स्नीकी है ना, अगर कोई भी इनके लाइफ में कोई पर्सन रहेगा या यही खुद ऐसे रहेंगे, तो इनको ना एक टॉवर मूवमेंट दिया है, इनके लाइफ में टॉवर आया है। और ये अगर कोई दूसरा पर्सन रहेगा ना जो इनके लाइफ में सिर्फ इन एंड आउट रहेगा, सिर्फ मतलब के लिए आता रहेगा और फिर अच्छा डाटा बाय बाय करता रहेगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके साथ इनका टॉवर मूवमेंट आया हुआ है। मतलब ही पर्सन कैसे भी हो सकते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, इनको कुछ चाहिए रहेगा या इनको आपसे कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा या मतलब कुछ बेनिफिट रहेगा, तभी ये आपके लाइफ में आएंगे। और वो बेनिफिट खत्म होने के बाद मतलब इनको वो जो चाहिए वो मिलने के बाद ये अच्छा टट्टा बाय बाय करते रहेंगे, उनको हम स्नीकी बोलते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे क्लैरिफाई कीजिए प्लीज यूनिवर्स, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, तो आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह भी देखते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों का लव फैक्टर चेंज हो जाए और
ये जो क्वीन ऑफ कप्स इनके लाइफ में है, मतलब आपके साथ इनकी यूनियन या रीयूनियन हो जाए। मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। दुखी क्यों है ये, क्यों दुखी है मुझे बताइए। मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन है वो दुखी क्यों है। 2 आए हैं कार्ड। पैसों के प्रॉब्लम्स है। सॉरी 1 मिनट गाइस, मेरा कार्ड गिर गया। देखो शायद से बिजनेसमैन रहेंगे या बहुत हायर अथॉरिटी पोजीशन पे आपके पर्सन रहेंगे जिससे अभी आप डील कर रहे हो। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आपको पता है आपके पर्सन कौन है। पैसों के प्रॉब्लम चल रहे हैं थोड़े, इसलिए अपने इमोशन फीलिंग या और पैसे बहुत मतलब गार्डेड करके रखा हुआ है। पैसा बहुत जा रहा है इनका, तो इनको बहुत दुख हो रहा है कि अचानक से मेरा पैसा इतना कैसे जा रहा है। मतलब प्लीज यूनिवर्स मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। किसके लिए आया है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दी सर, वाव। शायद से मुझे ऐसे लगता है 4 महीने में बहुत सारे जन को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनसे शायद से एक न्यू बिगिनिंग होगी। और ये न्यू बिगिनिंग मतलब दी सन का कार्ड सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड होता है। हम मोस्ट ऑफ सबसे ये सुनते हैं। और यस, ये बहुत सन, या अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड रहेंगे तो ये मतलब बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, मतलब एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में चाहते हैं। या आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पर्सन के साथ मेरी शादी हो जाए, मतलब शादी हो जाए आपके जो ट्विन फ्लेम है उनके साथ, और एक बच्चा हो जाए। ये क्यूट सा बच्चा आप देख रहे हो, कितना मतलब गोलू मोलू टाइप का बच्चा है। तो यस, आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है उनके साथ एक मैरिज हो जाए और आपके पर्सन आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल दे और इनसे आपको एक क्यूट सा बेबी हो जाए, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं। मुझे बताइए 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट, महादेव मुझे बताइए ये 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओके। तो इनके लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड रहेगी, अगर किसी के साथ ऑलरेडी रहेंगे और इनका ट्रायंगल कुछ चलता रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी एंड हो गई है। आपके लाइफ में जो भी कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड रहेगी, मतलब आपके या इनके, तो वो खत्म हो गई है अभी। थर्ड पार्टी सिचुएशन मोस्ट ऑफ एंड, क्योंकि या ये मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनके कोई थर्ड पार्टी नहीं भी रहेगी तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत कठोर हो गए हो। अभी आप कुछ सुनने का नाम नहीं ले रहे हो, या आपको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत कठोर हो गए हैं, अभी पहले जैसे नहीं रहे, बहुत ज्यादा मतलब एक थ्रोट चक्रा ऑन होने की वजह से शायद से जो सच है वो आप सच सुनना चाहते हैं, आप सच बोलना चाहते हैं और सच सुनना चाहते हैं। तो आपके पर्सन को यही लग रहा है कि भाई अभी तो ये मानने वाली नहीं है या मानने वाला नहीं है, इसको जो चाहिए वो सच ही चाहिए, सच के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, देखो ये आपकी तरफ तब बढ़ेंगे आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि अगर ये किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए रहेंगे तो पहले तो उस सिचुएशन में इनका एक चेंजेस आएंगे। आपकी सिचुएशन अगर इनके साथ बहुत गंदी तरह से चलती रहेगी तो मुझे ऐसे लग रहा है पहले तो उस सिचुएशन की एंड होगी और देन आफ्टर दैट ये आपकी तरफ एक न्यू पर्सन बनके आएंगे या आपको किसी न्यू पर्सन से ऑफर मिलेगा। अगर ये आपके लिए बहुत टॉक्सिक रहेंगे, मतलब कोई रिलेशंस होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जिनकी वजह से सिर्फ तकलीफ मिलती है, मतलब पेन ज्यादा मिलता है। तो अगर आपके पर्सन की वजह से आपको बहुत तकलीफ मिली है, आपके पर्सन अगर आपकी तरफ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजेस आएंगे, ये आएंगे आपकी तरफ। पर पहले तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जाओगे। आपकी लाइफ में अचानक से मतलब चीजें चेंज होने लगी होगी, मतलब तो ये आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है।
मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। क्या कर रहे हैं ये, कुछ स्टॉक कर रहे हैं क्या, मुझे बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, स्टॉक करते हैं क्या मेरे व्यूअर्स को, क्लैरिफाई कीजिए, स्टॉक करते हैं क्या। यस, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, पेज की एनर्जी दी स्टार को आया है, तो आप इनकी विश हो, पर ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और ये मतलब सोच भी रहे कि आपको एक छोटा मोटा ऑफर देके, मतलब दोस्ती का, या पेज की एनर्जी है, ज्यादा तो बोलूंगी नहीं, मैच्योर्ड नहीं रहेंगे, थोड़े इमैच्योर्ड भी रह सकते हैं, तो थोड़ा बहुत गिफ्ट देके या कुछ मतलब आपको मतलब मनाना चाहते हैं ये कि आप कैसे भी करके रुक जाए। स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं बॉटम ऑफ डेक आपके पर्सन को, रात रात में आपके बारे में सोच सोच के नींद नहीं आती है इनको, बहुत स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं। और जिस भी किसी पर्सन के साथ अगर रहेंगे ना, उनके साथ भी ये हैप्पी नहीं है, या आप अगर ऐसे रहोगे, आपकी सिचुएशन अगर ऐसी रहेगी, आप किसी और के साथ रहोगे ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप भी खुश नहीं हो, आपको भी स्लीपिंग इश्यूज है, स्लीपिंग इश्यूज बहुत चल रहे हैं यार। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे, उनके पर्सन उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ एक्शन लेंगे। देखिए, डेविल का कार्ड आया है, पैशनेट है, बहुत ऑब्सेसिव है, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं और सेक्सुअल मतलब सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। यस, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, ट्रूथ के साथ आपकी तरफ आएंगे, एक ट्रूथ आपको बताएंगे। पेज ऑफ कप्स आया है, फ्रेंडशिप का ऑफर कर सकते हैं ये, पहले तो मतलब एज अ फ्रेंड आपको ट्रीट करेंगे, पर एक ट्रूथ के साथ मतलब आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ये किसी और के साथ आपको देख नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली इनको पेन हो रहा है बहुत। और बहुत जन को 5 मंथ में शादी का भी प्रपोजल मिल सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, ये भी एक्सप्रेस करेंगे आपसे, एक्सप्रेस करेंगे। 6 विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड, जजमेंट होगा, यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट होगा ये। चैरियट, जुलाई तक। बॉटम ऑफ डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यस, मेरा आंसर हाँ है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ऑलरेडी अगर ये मैरिड रहेंगे किसी कार्मिक सिचुएशन में, या आप रहोगे, तो पहले तो आपकी उस सिचुएशन में जजमेंट होगा, और ये जजमेंट कोई नहीं करेगा, ये जजमेंट भगवान करेगा। तो डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं तो बहुत से जन मतलब बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो एंड ऑल दैट। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनके लाइफ में, जिनको उनकी कार्मिक से, जिनका कर्माज रहेगा कुछ, अगर लेसन लर्न करने होंगे, तो ऑब्वियसली वो किसी कार्मिक के साथ पहले तो बंधे ही रहेंगे, और वहां पे जजमेंट ऑब्वियसली, एक कार्मिक साइकिल खत्म होने के बाद यूनिवर्स उसमें जजमेंट करता ही है, तो ये जजमेंट तो यूनिवर्स को करना ही पड़ेगा, और ये होगा जजमेंट, और तब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, जो भी कार्मिक सिचुएशन रहेंगी। मैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन का ये नहीं ले रही हूँ, आपको पता है कि आपके लाइफ में कौन सी सिचुएशन कार्मिक है, पर यस, ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है। ये आपके रिलेशन को जीतना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके रिलेशन में एक विक्ट्री मिले, और शादी का ऑफर आपको दे सकते हैं 5 महीने में, शायद से अक्टूबर तक आपकी इनके साथ शादी भी फिक्स होने के चांसेस है। पहले तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे, पहले देखेंगे कि आप मतलब कैसे इनको रिप्लाई कर रहे हो, कैसे इनके साथ रह रहे हो, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जुलाई में आपके लाइफ में प्रोमिनेंट कुछ होने के चांसेस है, जुलाई में शायद से ये आपको मिलने के लिए आ सकते हैं, जुलाई में।
ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन के एक्शन आपकी तरफ। एक्शन तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं और सेक्सुअल अट्रैक्शन भी इनका आपकी तरफ बढ़ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है आपने इनको सेक्सुअली बांध के रखा हुआ है, कुछ तो आपने इन पे कुछ तो कर दिया है जादू, जिसकी वजह से आपका जो नशा है ना वो इनके दिमाग से उतर ही नहीं पा रहा है। या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उसने आप पे कुछ ऐसे किया है, मतलब जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो नशा है वो उतर ही नहीं पा रहा है। अभी देखते हैं आपके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस एनर्जी ओरेकल से, सॉरी रोमांस एंजल से। मैं भी एनर्जी ओरेकल ही कर रही हूँ, पता नहीं क्यों बार बार। प्लीज मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस, उनके पर्सन के लव मैसेजेस बताइए मुझे। उन रोमांस एंजल से बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन उनको क्या बोलना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आपको ऐसे बोला जा रहा है या आपके पर्सन को स्पिरिट ऐसे बोल रही है कि भाई जा और एक्सप्रेस कर ले। एक्सप्रेस करेगा या करेगी तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये मैंने बोला है तो तुरंत जाके फोन भी मत करना, पहले सिचुएशन देखो आपका क्या है। आपको ये जनरल है, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजन। तो शायद से यहाँ पे बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फाइनेंस एंड करियर, तो आपके पर्सन और आप में फाइनेंस एंड करियर का इश्यूज रहेगा, जिसकी वजह से मतलब आप आपके पर्सन से अलग हो गए होंगे, सेपरेशन आया है। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में अगर कोई इश्यूज रहेगा तो वो फाइनेंशियल फैक्टर्स है। रिट्रीट, इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आपको क्या करना है, थोड़ा रिट्रीट करना है, मतलब डिस्कनेक्ट होना है, थोड़ा सा खुद को स्पेस देना है, खुद की हीलिंग करनी है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। तो आपको क्या करना है अभी, अगर आपका सिचुएशन ऐसा, बॉटम ऑफ डेक बहुत पॉजिटिव है, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। मैरिज के मुझे कार्ड्स भी आए थे, 2 मैरिज के कार्ड्स तो मुझे आए ही थे ऑलरेडी, और रोमांस एंजल से भी वेडिंग का कार्ड आया है। तो मेरे जो व्यूअर्स है उनको मोस्ट ऑफ उनकी पर्सन की तरफ से, पता नहीं यहाँ पे हाथ पे खुजली क्यों हो रही है, मतलब मैरिज का ऑफर मिल सकता है। आप जिस भी पर्सन से मिल रहे हो, मतलब कांटेक्ट में हो या डील कर रहे हो, तो वो आपको ऑब्वियसली मतलब मैरिज का ऑफर दे सकते हैं। अगर आपने उनसे वो डिमांड रखी है कि मुझे कोई टीपी टाइप या ऐसे टाइम पास टाइप रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट लेवल का रिलेशन चाहिए, तो यस, आपके पर्सन से जो अच्छे रहेंगे ना, जो आपके बारे में सोचेंगे और सच में आपसे प्यार करते रहेंगे, वो डेफिनेटली आपके लिए मैरिज का मतलब डिसीजन लेंगे। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो यस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। अभी मैं आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस लूंगी कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और रीडिंग को एंड करूंगी। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, मोनोलॉजी से, चंद्र देवता से उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको चंद्र देवता से क्या गाइडेंस है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आप जिस आंसर का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, वो अभी आ रहा है। अब पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन, आपकी चीजें अगर बहुत खराब हो गई होगी, पर्सनल इश्यूज चल रहे होंगे आपके और आपके पर्सन के, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत मेसी चल रहा होगा, तो उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस है। वो सिचुएशन चेंज हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखो, स्पिरिट ने भी आपको गाइडेंस कर दिया कि आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है, या आपको आपके पर्सन से ही एक न्यू स्टार्ट मिल रही है। सरेंडर टू द डिवाइन। तब तक आपको क्या करना है, रोना धोना नहीं है, तो डिवाइन को सरेंडर करना है। इन पे ट्रस्ट रखिए, आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी और आपको आपके पर्सन से कमिटमेंट मिल जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स है जो ये सिचुएशन में है, उनको उनके पर्सन से कमिटमेंट नहीं मिल रहे किसी भी रीजन से,
तो वो उनकी रीजन सॉल्व हो जाए और जो जो जिनके लिए बने हुए हैं उनकी जोड़ी बन जाए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक जनरल रीडिंग। आपको कैसी लगे मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी वीडियोस डालती हूँ, तो आप मेरे फेसबुक को भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, रतिका तलकर डाल के। तो आप मुझे फेसबुक से भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी रीडिंग आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, बाय बाय।